गाइस, मैं हूं मोहम्मद ज़िशान और आप देख रहे हैं एस.टी.वी का आपका अपना यूट्यूब चैनल। जी नाज़रीन, तो उम्मीद करता हूं मेरे तमाम भाई दोस्त जो हैं वो खैर खैरियत से होंगे कि और जैसा कि आप लोगों को पता है कि अब हम जो है इंशाल्लाह से दुबई टैक्सी की जॉब को डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसको जो है एक्सप्लोर कर रहे हैं कि ये जॉब किस तरह की है और इसमें किस तरह की मुश्किलात आती हैं, कितना टाइम लगता है। आप देखें कि मैंने 3-4 वीडियो बनाई, उसमें मैंने थोड़ा थोड़ी डिटेल से बताया आपको। आजकल क्योंकि दुबई टैक्सी की डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा चल रही है। दुबई टैक्सी में आपको मैंने बेसिकली लास्ट वीडियो में बताया था कि टोटल 5 कंपनीज़ हैं, ठीक है। तो अभी 5 के 5 कंपनीज़ में तो नहीं, तो कुछ 2-3 कंपनीज़ में जो है वो डिमांड चल रही है, ठीक है। जिन लोगों ने इंटरव्यू दिए हुए हैं उनको पता है कि किस किस कंपनी में इंटरव्यू दिया हुआ है। और बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं। मेन जो पॉइंट है ना, आज को मैं आपको ये बताऊँगा कि मेरे बहुत ज़्यादा भाई दोस्त जो हैं वो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई, अगर हम दुबई टैक्सी के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं किसी भी कंपनी के लिए, तो हम किस एजेंसी के थ्रू जाएं। सबसे मेन क्वेश्चन ये होता है। तो देखो भाई, एजेंसी जो है वो आपने खुद उसका पता करना है और आपने देखना है कौन सी एजेंसी जो है वो बेस्ट है, किसका रिकॉर्ड ठीक है। और एक बात मैं आपको मेन बताता चलूँ कि किसी भी एजेंसी से वीज़ा लें तो कोशिश करें कि अपनी ट्रांजैक्शन जो है वो बैंक अकाउंट के ज़रिए करें। उसकी वजह यह है, बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपके पास कोई प्रूफ होगा कि आपकी ट्रांजैक्शन हुई है। उनके ऑफिशियल बैंक अकाउंट में जाएगा, कंपनी के नाम, उनका जो एजेंसी का नेम है उस एजेंसी के नाम पे जाएगा, तो उससे आपके लिए बेनिफिट होगा, ठीक है। आपके पास रिकॉर्ड होगा, कल आपको कोई प्रॉब्लम बने तो आपके पास कोई ना कोई प्रूफ हो, ठीक है। सबसे मेन बात तो ये होगी। दूसरी बात यह है कि आप कभी भी रास्ते में जाते हुए किसी भी एजेंट से वीज़ा ना लें। जैसे कि अब फ़र्ज़ करें मैं हूँ, ठीक है, मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं कहता हूँ जी मेरे पास वीज़े हैं, अब मुझे इतने पैसे दें, मैं आपको जो है ना वो करवा देता हूँ। तो मेरे भाई कभी भी इस तरह मेरे से हो तो क्या, किसी भी ऐसे दोस्त, किसी भी भाई से ऐसे वीज़ा आपने नहीं लेना, ठीक है, जिसके पास कोई ऑथेंटिक प्रूफ ही नहीं है, जिसके पास लाइसेंस ही नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली मेन चीज़ ये है कि हम लोग कहाँ पर गलती करते हैं, ठीक है। अब मेरा एक दोस्त जानने वाला है, ठीक है, रिलेटिव भी है, दोस्त भी है, मेरा क्लास फेलो भी था। उसने क्या गलती की कि उसने उसके किसी रिलेटिव ने कहा कि मेरा एक जानने वाला है, ठीक है, एजेंट था वो कह रहा जी मैं आपको दुबई में भेजूँगा, इतनी सैलरी होगी, आप जो है ना विजिट वीज़े पे जाओगे, वहाँ पे जाके काम करोगे तो आपको जो है वो वीज़ा चेंज हो जाएगा। तो उसने खैर उसको पैसे दे दिए, उसने 2-3 माह जलील किया। 2-3 महीने के बाद विजिट वीज़ा आया। मेन बात जो है वो समझने वाली है कि 2-3 महीने बाद भी सिर्फ और सिर्फ विजिट वीज़ा आया, ठीक है। वो चला गया, वहाँ पे जाके 2 महीने का विजिट वीज़ा था। 2 महीना वो बेचारा इतना जलील हुआ है, उसने एकोमोडेशन दी हुई थी, उसमें 12-14 लोग थे, ठीक है। इतनी वो तंग कमरा था, इतना तंग वो रहने के लिए था कि वो मैं उसके पास गया तो वो बेचारा रो रहा था कि भाई यार मैं क्या करूँ। मैंने उसको 12 बार अपनी वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ कि दुबई या यूएई में ख़ास तौर पे किसी भी जगह जा रहे हैं तो आपको कोई भी बंदा ये कहता है कि आप विजिट वीज़े पे आए, हम आपको काम लगवाएंगे, तो उसकी बातों में नहीं आना, ठीक है। आपने जो मेन चीज़ करनी है, अगर आप दुबई के लिए जा रहे हैं तो या यूएई के लिए जा रहे हो तो अपने जहन में एक बात बिठा लें कि अब जिस भी प्रोफेशन में जा रहे हैं उस प्रोफेशन का आपने वर्क वीज़ा लेके जाना है, ठीक है। वर्क वीज़ा कहते हैं, अरबी में उसके ऊपर अमल लिखा होता है, ठीक है। ये 2 पहचान है। आपने लाजमी वर्क परमिट पे जाना है। वर्क परमिट जो है तो वो एंट्री परमिट होता है, ठीक है, 2 महीने को। उसके अंदर अंदर आपने अपना मेडिकल करवा के फाइनल जिसे कहते हैं एमरेट्स आईडी वगैरह लेनी होती है। तो ये मेरे भाई बहुत ज़्यादा अहम बात है कि कभी भी आपने विजिट वीज़े पे नहीं आना। और दूसरी बात यह है कि कभी भी आपने रास्ते में जाते हुए, फ़र्ज़ करें किसी ने किराने की दुकान बनाई हुई है, वो कहता है जी मैं आपको वीज़ा दिलवा देता हूँ, मेरे पास बंदा है दुबई टैक्सी का, ठीक है जी, मैं उसको आपका वीज़ा दिलवा देता हूँ। तो मेरे भाई इस तरह के झांसों में, चौंचलों में लोगों के नहीं आना। बाद में नुकसान जो है वो आप लोगों को ही होगा। मेरा वीडियोस बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप लोगों को अवेयर कर सकूं, ठीक है, अवेयरनेस दे सकूं कि मेरे भाई इस तरह का स्कैम जो है वो बहुत ज़्यादा मार्केट में हो रहा है। तो इस तरह के स्कैम से प्लीज़ काइंडली बचें। ये स्कैम आपके लिए बहुत ज़्यादा दुश्वारी बनेंगे। आप लोगों को पता ही है, अगर आप पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान के हालात किस तरह से हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो परेशान हैं। अगर आप के पास सेविंग है, सेविंग नहीं है, जैसे भी कर करा के आप पैसे को अरेंज करते हैं, वहाँ पे जाके आप इस तरीके से डिस्टर्ब होते हैं। ये नहीं टैक्सी के काम में, किसी भी काम में आपने जाना है तो आपने वर्क वीज़े पे जाना है मेरे भाई। कभी भी कोई भी एजेंट कहता है कि इस तरह का हम आपको विजिट वीज़े पे ले जाएंगे, वहाँ पे जाके, क्योंकि आपके पास प्रूफ ही नहीं होगा कि आप विजिट वीज़े पे गए हुए हैं। आप विजिट वीज़े पर गए हुए हैं, आपके पास प्रूफ ही नहीं है, वो साबित ही नहीं आप उसको कर सकते कि भाई आपने मुझे वर्क वीज़े पे बुलाया था। तो वो वापस भेजेगा तो वापस भेजेगा, पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, वो बहुत लंबा चौड़ा काम बन जाता है।
तो इसलिए मेरे भाई मेरी ये बात बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि मुझे मेरे जानने वाले भी हैं, जो नहीं जानने वाले उन लोगों ने भी मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस किए हैं कि भाई हम विजिट वीज़े पे आए थे, हमारे एजेंट ने कहा था आपको काम लगवा देंगे, तो अब वो काम नहीं लगवा रहा, तो हम क्या करें। उसकी वजह यह है कि आप विजिट वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा, आप पे फ़ाइन चढ़ेगा, ठीक है। एजेंट तो भाग गया होगा, जब एजेंट भाग जाएगा तो फाइन भी जाहिर सी बात है आपने पे करना है। अगर फाइन ज़्यादा हो जाता है तो फिर उस सूरत में आपको जो है वो आउट पास लेना पड़ेगा। आउट पास लेंगे तो फिर आपको आपके ऊपर कुछ महीने की पाबंदी लगती है, 6 महीने की या साल की, कि आप दोबारा यूएई में नहीं जा सकते। तो मेरे भाई इस तरह की मुश्किलात से बचें, ठीक है। खुदारा इस तरह की मुश्किलात से बचें। मेरे सामने बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ ये मुश्किलात बन चुकी हैं, तो अपने आप को थोड़ा सा एक्टिव करें। आजकल जदीद दौर है और हर बंदा जो है ना वो अपनी जेब पे हाथ मार रहा है। कोई नहीं ये देख रहा कि अगला ने किस तरीके से पैसे बनाए हैं, कहाँ से लोन लिया है या किसी से कर्जा लिया है, जैसे भी करके कोई भी ये बात को मद्देनज़र नहीं रखता। सिर्फ और सिर्फ अपना हर बंदा फ़ायदा सोचता है। तो अगली वीडियो के लिए इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।